वेल तो मैं इस वक्त हूँ कुणाल सान के साथ, जो कि हेड है होंडा कार्स इंडिया में सेल्स एंड मार्केटिंग के, और आज हमारे साथ बैठे हैं होंडा सिटी में, जो मेरी फेवरेट कार आप जानते ही हैं, ऑल अक्रॉस लॉट्स ऑफ सेगमेंट्स. आई रियली डू लाइक दिस. इट्स वन ऑफ माई टॉप 5 कार्स अक्रॉस सेगमेंट्स. आपने पुरानी वीडियोस में देखे होंगे इस गाड़ी के बारे में. और हम इस वक्त हैं कोच्चि में, और हम हैं होंडा के एनुअल ड्राइव टू डिस्कवर इवेंट पे. अगर हम गाड़ी बीच में स्लो कर ले और साइड में ले लें या रुक जाए तो आप उस बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत पतले रास्तों से जा रहे हैं. बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी. योर टीम हैज इनवाइटिंग मी. पहले काफ़ी बार इनवाइट किया बट मैं आ नहीं पाया. बट आई थिंक दिस वन इज़ रियली मेड अप फॉर इट. स्ट्रेट अप द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया हाउसेज कभी कभी ऐसी बातें उड़ा देते हैं, एक सेंसेशनल हेडलाइन डाल देते हैं कि होंडा कार्स माइट पैक अप, दे माइट गो अवे. हालांकि ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं आपकी तरफ से, और आप प्रोडक्ट्स वगैरह भी लॉन्च कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? व्हाट इज होंडास प्लान्स? थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि सारे के सारे रूमर्स वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएं, दब जाएं, और कोई ऐसी बात दोबारा मार्केट में ना करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्राई टू डिस्कवर ज्वाइन किया. जैसा कि आपने बोला, ट्राई टू डिस्कवर एक एनुअल ड्राइव इवेंट है, एंड पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज हैं वो हम ड्राइव टू डिस्कवर हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ डिस्कवर करते हैं. सो ये 13th लेग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नाउ जो आपने प्रश्न पूछा वो बहुत ही हैरान करने वाला क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज भारत अपने आप में होंडा बहुत स्ट्रांगली कमिटेड है. भारत में करीब 3 हमारी बिग कंपनीज हैं. एक होंडा कार्स इंडिया है जो कि ऑटोमोबाइल प्लेयर है, एक होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर है जहाँ पे मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की कंपनी है, और तीसरी होंडा पावर प्रोडक्ट्स है. सो होंडा एज अ ब्रांड और एज अ ग्लोबल एमएनसी इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांगली कमिटेड है. एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया अपने आप में 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है. ऑफ कोर्स 2 व्हीलर की मार्केट और बड़ी है. सो इतने सालों से जो कि हम इस ऑफ कोर्स होंडा सिटी में चल रहे हैं, ये लेगेसी मॉडल है हमारे लिए. करीब 9,10,000 कस्टमर्स इस गाड़ी को एंजॉय करते हैं. होंडा अमेज करीब 6 लाख एंजॉय करते हैं कस्टमर. सो बेसिकली ऐसा कुछ भी धारणा दिमाग में आने का प्रश्न ही नहीं होता कि होंडा कभी इस मार्केट को छोड़ सकता है, बल्कि उल्टा विपरीत इसका यह है कि जो इंडिया एज अ मार्केट इतनी ग्रो कर रही है, होंडा अपना मार्केट शेयर और अपनी प्रेजेंस इंडिया में कैसे बढ़ाए, हम बहुत स्ट्रांगली उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. Okay. और जैसा कि हमने कुछ लास्ट ईयर हमने बताया था कि 2030 तक इंडिया में हम 5 SUVs लॉन्च करेंगे. Okay. पहली हमने एलिवेट लॉन्च की, दूसरी अगले साल भारत में फर्स्ट टाइम होंडा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बाजार में लेके आएगा. और बीच में एक ये भी हमने शुरू कोशिश की थी कि हम एलिवेट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे, बट नहीं. आज मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहूंगा कि नहीं, एलिवेट नहीं, एक बिल्कुल नई SUV जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक कार होगी, हम वो मार्केट में उतारेंगे, जो कि अपने ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी जो होंडा का कोर DNA है, उसके अलावा बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग के साथ हम भारत के लोगों को अपने इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे. सो प्लीज अपने दिमाग से इस चीज की धारणा तो बिल्कुल ही हटा दीजिए कि होंडा इंडिया के लिए सीरियस नहीं है, और होंडा इंडिया के लिए कमिटेड है. और कुछ आने वाले टाइमों में आपको हम एक और सेशन में बुलाएंगे और बताएंगे हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इंडिया के लिए, जो कि बहुत स्ट्रांग और बहुत एक्साइटिंग प्लान्स हैं. तो बस कुछ ही दिनों में आपको जरूर बुलाएंगे और आपके थ्रू अपने कस्टमर्स को बताना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, जिसमें अपना मार्केट शेयर और प्रोडक्ट लाइनअप कैसे बढ़ाएंगे. ओके. अब मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे अभी आपने एलिवेट की बात करी, आई थिंक उसकी सेल्स काफ़ी स्टेबल है, एक रेगुलर अच्छे लेवल पे बिक रही है गाड़ी, और उस गाड़ी के जो एक फैन बेस है, जो कस्टमर्स हैं उसको पसंद करते हैं, जो होंडा पुराना फैन बेस है, उस पर आपने अभी स्पेशल एडिशन वगैरह निकाले, एपेक्स एडिशन निकाला है, डार्क एडिशन निकाला है. Why is there no hybrid on that? Because I think it's the same drivetrain which you also get in the city, the strong hybrid. तो क्या वो ला सकते हैं आप? क्या प्लानिंग कुछ कर रहे हैं ऐसी, या अगर नहीं है तो ऐसा क्या है, कोई कॉस्ट कंस्ट्रेंट है, या आपको लगता है प्लेटफॉर्म पे हाइब्रिड ठीक नहीं रहेगा सिस्टम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलिवेट की बात की, तो यस, हमने एक ब्लैक एडिशन एलिवेट में लॉन्च किया, और मैं बताना चाहूंगा कि एलिवेट का जो सेगमेंट है बहुत ही क्राउडेड है. करीब 80,000 गाड़ियां बिकती हैं पर मंथ, पर करीब 30 मॉडल्स हैं उस सेगमेंट के अंदर. तो कस्टमर के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो अलग अलग मॉडल से अपनी लाइकिंग के हिसाब से चूज कर सकता है. बट जितने भी कस्टमर्स जो ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिस्ट में सबसे पहले एलिवेट हमेशा आती है. और मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि हमारी एलिवेट की टोटल सेल्स में करीब 75% सेल
हमारी CVT टेक्नोलॉजी की होती है, जो कि एक बहुत अलग रिफाइंड टेक्नोलॉजी है ऑफ ऑटोमेटिक। चलो एक मैनुअल हुआ, एक ऑटोमेटिक हुआ, बट एक CVT ऑटोमेटिक से भी एक स्तर ऊपर मैं रेट करना चाहूंगा। और उसपे CVT जितने भी बायर्स हैं उनकी फीडबैक और रिव्यूज इतने अच्छे हैं कि बहुत ही ड्राइवेबिलिटी जो एलिवेट की है बहुत अच्छी है। सो यस, आपने जो सवाल पूछा कि हाइब्रिड हम एलिवेट में कब लाना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि होंडा की ग्लोबल स्ट्रैटेजी ये है कि हम एक क्लीनर फ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर हमने हमारा पेट्रोल इंजन है, फिर हमने एक हाइब्रिड लॉन्च किया सिटी के अंदर। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक है वो है इलेक्ट्रिक। सो अभी हम SUV मोर देन 4 मीटर्स में इलेक्ट्रिक पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, एंड जो कि अगले साल हम लॉन्च करने वाले हैं। बट यस, ग्लोबली एक रिफाइंड हाइब्रिड इंजन होंडा इंट्रोड्यूस करने वाला है 2027 के अंदर। सो आई एम श्योर इंडिया भी उसका एक पार्ट बन सकता है, और हम आपको जरूर शुरू में बताएंगे जैसे इन्फॉर्मेशन और आती है। बट यस, पहले SUV मोर देन 4 मीटर्स इलेक्ट्रिक, और उसके बाद फिर हाइब्रिड की बात करेंगे। ओके, सो दैट कुड कम ऑन द एलिवेट और मे बी द न्यू EV दैट दे लॉन्च। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अभी बताएंगे नहीं सारी बातें क्योंकि फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए वेट करें। मेरा अगला सवाल ये है कुणाल सान की servicing also is a big part of Honda's appeal in India. A lot of people enjoy the servicing, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो Honda लेते हैं और है उनके पास, और वो बेचते टाइम फिर कहते हैं हम इसके अलावा कौन सी गाड़ी लें, क्योंकि हमें सर्विस पे भरोसा नहीं है किसी और ब्रांड के, जितना हम Honda को एंजॉय करते हैं। स्मूथ है, रिलायबल है, और सर्विस बैकअप बहुत बेहतरीन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपकी सर्विसिंग भी एक बड़ा अहम हिस्सा है ऑफ द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस। तो उसके बारे में हम थोड़ा बताएं, और कैसे आप उस एक्सपीरियंस को एनहांस करने की सोच रहे हैं, और कुछ राइवल्स आपसे वो कुछ सीख सकते हैं, ऐसी कोई बातें। सो अजीत, आई थिंक सर्विस एक गाड़ी खरीदने का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स जो कि होंडा की गाड़ी को ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी के लिए बहुत मशहूर और जानते हैं और मानते हैं, उनका विश्वास ब्रांड पे इसलिए भी बहुत स्ट्रांग है बिकॉज गाड़ी आप जितनी भी चला लो उससे कुछ नहीं होता, और जो कि सर्विस की रिक्वायरमेंट है, छोटी हो बड़ी हो, वो हमारे नंबर ऑफ आउटलेट्स इतने पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारे करीब 325 आउटलेट हैं जहाँ पे अपनी आप गाड़ी सर्विस करा सकते हैं, 225 शहरों में करा सकते हैं। और हमारा ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी सर्विस के टेक्नीशियंस हैं, एडवाइजर्स हैं, उनको हम लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, सो दैट जब कस्टमर्स अपनी गाड़ी लेके जाएं उनको बहुत तुरंत ही सर्विस मिले और अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिले। बट मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, सर्विस के साथ साथ जो वारंटी है, होंडा एक ऐसी कंपनी है जो कि 10 साल की वारंटी की ऑप्शन कस्टमर्स को देती है। तो हमारे यहाँ पे 5 साल की तो स्टैंडर्ड वारंटी है, आप एक्सटेंडेड वारंटी करा सकते हैं 7 साल की या 10 साल की भी, जो कि एनी टाइम वारंटी होती है। तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ब्रांड लाइक होंडा ही दे सकता है अपने कस्टमर्स को। लेफ्ट आ रहे हैं। सो इस तरह का कॉन्फिडेंस जो कि एक ब्रांड दे सकता है वो होंडा है, जो कि आप गाड़ी खरीदिए और अगले 10 साल तक अगर आप गाड़ी रिटेन करना चाहें, आपको वारंटी की कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। वो भी एक पार्ट ऑफ सर्विस और ओनरशिप एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। ओके, दैट आल्सो आई थिंक इज अ बिग पॉजिटिव फॉर होंडा। उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इस वक्त हम सिटी में बैठे हैं, इसके बारे में बताइए कि आप कोई नया वर्जन लाने की सोच रहे हैं, कोई स्पोर्टी वर्जन लाने की सोच रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ टर्बो वर्जन अक्रॉस द ग्लोब। आई मीन काफ़ी और शहरों में, देशों में बेचते हैं आप, यहाँ पर वो नहीं है, या फिर आप इसको अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसको भी अब 4-5 साल हो गए जब से लॉन्च हुई है, छोटे मोटे अपग्रेड बीच में आए हैं, बिकॉज दिस इज होंडा इज नोन फॉर द सिटी। लास्ट 25 सालों से ब्रांड सिटी जो है एक अलग ही ब्रांड है, एक सेंसेशनल ब्रांड है। तो इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सेडान क्योंकि स्पेस घटते आ रहा है तो हमारा फोकस और जगह पे रहना चाहिए? सो सेडान ऑफ कोर्स मार्केट सेडान का थोड़ा कम हो रहा है, बट होंडा सेडान के लिए मानी जाती है और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हम सेडान में रखना चाहते हैं, और ये बरकरार रहेगा, जाके बल्कि एसयूवीज तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ही, बट सेडान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और सिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 9,10,000 कस्टमर्स हमारे सिटी के हैं। अमेज जो छोटी सेडान है उसमें करीब 6 लाख कस्टमर्स हैं। सो बेसिकली सेडान अपने आप में होंडा का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो का पार्ट है। हमने अभी कुछ 10 दिन पहले एक सिटी स्पोर्ट्स ग्रेड लॉन्च किया है। वो स्पोर्ट्स ग्रेड के अंदर आपको बाहर और अंदर दोनों में बहुत नई चीजें देखने को मिलेंगी। मात्र 40,000 रुपए आपको जो हमारा वी ग्रेड है उसके ऊपर पेमेंट करने के बाद आपको नई ग्रिल एक ब्लैक कलर की मिलेगी, ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलेंगे, ORVM कलर्स जो है वो ब्लैक मिलेगा, शार्क फिन एंटीना ब्लैक मिलेगा, और अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं सारे के सारे इंटीरियर्स ब्लैक हैं, लेदर सीट्स ब्लैक कलर की हैं, रूफ लाइनिंग ब्लैक है, और
और बहुत ही सुंदर रेड कलर के लेदर सीट्स के ऊपर स्टिचिंग की गई है एंड एम्बिएंट लाइट है और रेड की इंसर्ट्स है। ये सब मैं बाबर आपको ब्लैक की तरफ इसलिए जोर डालना चाह रहा हूँ बिकॉज जो यूथ है उसको ब्लैक कलर बहुत मेरे ख्याल से एक्साइट करता है और एक ये वाली ऑप्शन होंडा सिटी में मिसिंग थी। सो हमने इसी को दिमाग में रखते हुए होंडा सिटी स्पोर्ट्स ग्रेड लॉन्च किया है मात्र 10 दिन पहले और उसका टैगलाइन है लाइफ इज अ स्पोर्ट। नाउ कमिंग ऑन की सिटी में और क्या नया आएगा, यस अपार्ट फ्रॉम स्पेशल ग्रेड्स या स्पेशल एडिशंस जो हम लाते रहते हैं उसके अलावा सिटी का एक लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का और उसके मुताबिक यस सिटी में कुछ नया इंटरवेंशन जब भी आएगा आपको जरूर बताएंगे। Okay. And my last question for today is, since you've been at the helm for so long, आप इतने टाइम से सब देख रहे हैं, what are the big challenges that you see, not only for Honda but also for the industry in general? क्या challenges हैं और क्या क्या opportunities हैं जो आप देखते हैं भारतीय मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं 4-5 सालों में। SUV स्पेस एकदम बढ़ गया है, साथ ही साथ कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक रॉ मटेरियल्स की बड़ी क्राइसिस थी। तो उसके अलावा आप क्या देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगले 5-6-7 साल में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं? सो आशीष, आई थिंक इंडिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, भारतवर्ष तीसरे स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मार्केट में और हमारी इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है इस बात पे कि ऑटोमोबाइल मार्केट अब सिर्फ ग्रो ही करेगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सो उस सेंस में येस इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर ऑल ऑफ अस, सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बट हाँ, कुछ तरह के चैलेंजेस हर मार्केट के अपने होते हैं, जैसे कि कोविड आया उसके बाद एक सप्लाई चेन का प्रॉब्लम था जहाँ की सेमीकंडक्टर इशू हुआ था। हालांकि अब वो इशू नहीं है बट येस वो पेंट अप डिमांड काफ़ी थी और वो कंज्यूम हुई। तो आज लास्ट 6-7 महीने में थोड़ी सी डिमांड ऑटोमोबाइल मार्केट की मंदी चल रही है जो कि आई एम श्योर एक साइक्लिक और एक कुछ देर का फिनोमेना है और आने वाले कुछ महीनों में मार्केट बढ़नी चाहिए। नाउ होंडा बहुत स्ट्रांगली इस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा जैसे हम 5 SUVs लेके आ रहे हैं और कुछ और गाड़ियां भी उतारने का प्लान है हमारा। तो हमारे लिए इंडियन मार्केट बहुत अच्छी और तगड़ी मार्केट है, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, नॉट जस्ट जो कि हमारी करंट लाइनअप है विच इज पेट्रोल एंड हाइब्रिड बट इलेक्ट्रिक के साथ। ना एक चैलेंज ये भी है कि हिंदुस्तान का नेटवर्क इतना बड़ा है, शहरों की जो डिस्टेंसेस हैं ये बहुत बड़े हैं, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हुए दिमाग में एक थोड़ा सा एंग्जाइटी आता है कि जब मैं एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ क्या इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इतने हैं कि नहीं है। सो यस एक वो चैलेंज हो सकता है बट हर साल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस ऐड होते जा रहे हैं एंड मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट है हम लोग कि जब हम अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी उतारेंगे मार्केट में हम उस चीज़ को भी ध्यान रख रहे हैं कि हम कहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर सकें और हम पार्टिसिपेट कर सकें उन वेंडर्स के साथ जहाँ पे हमारे कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी शहर से कहाँ लेके जा रहे हो, हमारी गाड़ी की रेंज अच्छी हो और उनको जब चार्ज करने का मौका मिले तो आराम से चार्ज कर सके। ओके, सो गाइस देयर यू हर्ड इट, सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस थे हमने मोटे मोटे पूछ लिए और सारी बातें उन्होंने बता दी। होंडा कहीं नहीं जा रहा है, होंडा यहीं पे बहुत ही कमिटेड है भारतीय बाजार के लिए, चाहे वो सर्विसिंग की बात कर लें, चाहे प्रोडक्ट्स की बात कर लें, चाहे हाइब्रिड चाहे ईवीज की बात कर लें, दे वेरी कमिटेड इन द मार्केट एंड फॉर द लॉन्ग टर्म दे हियर टू स्टे बिकॉज इतनी ज़बरदस्त लेगेसी बना रखी है, इतना ज़बरदस्त इन्होंने पैसा लगा रखा है, लोगों को लगा रखा है काम पे, तो why will they leave? Honda is not like other brands who've left before. They're committed to the market and they have some exciting products lined up. Lots of SUVs coming in the next 4 or 5 years. So if you're planning to buy a Honda or if you're planning to buy an SUV and you can wait, just hold on till they launch their cars in the next year or maybe 2 years, which will be very exciting. Thank you so much, Kunal-san, for your time. Thank you so much, Ashish. I really enjoyed the Wonderful. drive and enjoyed the experience as well. Thank you.